आज हम बात करेंगे आउटसोर्सिंग की। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस। कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव या एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो आउटसोर्सिंग का पहले मीनिंग समझ लेते हैं क्या है इसका। आउट का मतलब बाहर, सोर्स मतलब स्रोत, यानी कि बाहर से कुछ सामान लेना या कुछ सर्विस लेना। ठीक है। तो आउटसोर्सिंग का मीनिंग क्या हुआ इसमें, एनीथिंग यू आर परचेजिंग from outside your organization. It may be any good or it may be any service. ठीक है। You are purchasing any good or service from outside the organization for yourself. ये हमारा है आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट। चलते हैं इसके बाद। तो अब डिफाइन कर लेते हैं दोबारा से इसको एक बार। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, शॉर्ट में बोलते हैं इसको बीपीओ। इट कैन बी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ गिविंग अनदर पार्टी, है ना। अब जो मैं मार्क करूंगा ध्यान से देखना है आपको। गिविंग अनदर पार्टी यानी कि आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग व्हाट वुड बी अदरवाइज एन इंटरनल सिस्टम और सर्विस। इसको मार्क करना है नीचे अभी। ठीक है, दोबारा से मार्क कर देता हूँ मैं एक बार। फर्स्ट, गिविंग एन अदर पार्टी। ठीक है, क्या देना है उनको, परफॉर्मिंग समथिंग। और वो क्या परफॉर्म करना है आपको, व्हाट वुड बी एन इंटरनल सिस्टम और सर्विस। ये तीन बातों पे ध्यान देना है आपको कि हम किसी अदर पार्टी की हेल्प ले रहे हैं इन परफॉर्मिंग, मतलब कुछ काम करने में। कौन सा काम, जो कि हमारे बिजनेस का अंदर का पार्ट है। ठीक है। अब एग्जांपल उन्होंने दे रखा है अपना, फॉर इंस्टेंस एन इंश्योरेंस कंपनी माइट आउटसोर्स देयर क्लेम प्रोसेसिंग प्रोग्राम। है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पे, इंश्योरेंस कंपनी माइट आउटसोर्स देयर क्लेम प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या है, इंश्योरेंस कंपनी का काम क्या होता है, पहले कस्टमर्स को ढूंढना, उनको इंश्योरेंस खरीदने के लिए फोर्स करना या उनको एडजस्ट करना या उनको मोटिवेट करना, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब वो इंश्योरेंस खरीद ले, तो उसके बाद जब मान लो उनका लॉस हो जाता है, अगर उनका लॉस हो गया तो वो आपसे पैसे मांगेंगे, उसको बोलते हैं क्लेम, है ना। तो क्लेम की जो प्रोसेसिंग होती है, मतलब जो हम डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, वो सारे काम वो बिजनेस एजेंसी इंश्योरेंस कंपनी एक पार्ट, यानी कि लास्ट का पार्ट जो क्लेम को देने वाला पार्ट है, वो आउटसोर्स कर सकता है ना। या फिर देखो एक और देखा एग्जाम्पल नीचे, अ बैंक में आउटसोर्स द लोन प्रोसेसिंग। बैंक के बहुत सारे काम होते हैं, है ना। आपको चेक इशू कर रहा है, ड्राफ्ट बना के दे रहा है, कैश जमा कर रहा है, कैश आप विड्रॉ कर रहे हो, लोन बांट रहा है, ठीक है ना, आपकी ईएमआई दे रहा है, कलेक्ट कर रहा है, बिल की पेमेंट कर रहा है, इतने सारे काम कर रहा है। तो उसने एक काम, कौन सा काम, लोन को प्रोसेस करने का। ठीक है। प्रोसेस करने का मतलब क्या है, जो हमारी कागजी कार्रवाई होती है, वो वाला काम किसी को दे दिया, बाकी काम सारे खुद कर रहा है। अगर वो किसी और को दे दे पैसे कलेक्शन करने का काम, जैसे आपको पता है अभी एटीएम है हमारे, है ना, तो एटीएम में जो मनी को डिपॉजिट करने वाला काम है, वो भी आउटसोर्सिंग ही होता है। जो पूरी सिटी में एटीएम को फिल करते हैं ना, जो आपको पैसे लाके जमा करते हैं एटीएम में, वो ज़्यादातर एक या दो कंपनी ही करती हैं ये काम। और ये काम सभी बैंक के लिए करती हैं, इसमें वो एक्सपर्ट होती हैं। तो वो बैंक के एम्प्लॉय जाके एटीएम में पैसे जमा नहीं करते, वो अलग से एटीएम के लिए एक एजेंसी है, उसको उन्होंने अपना काम आउटसोर्स कर रखा है। मतलब सीधी बात, अब इसकी सिंपल वर्ड्स के अंदर, कि काम तो आपका है ना, पर वो आप करवा बाहर से रहे हो। जैसे कि आपको बनाना था असाइनमेंट, आप लोगों ने क्या किया, अपने फ्रेंड को बोल दिया मेरा असाइनमेंट बना दे, वो भी तो आउटसोर्सिंग है ना। घर में खाना बनाना था, मम्मी ने कहा एक काम करो तुम सब्जी काट दो, तो मम्मी ने क्या किया, सब्जी काटने का काम आपको दे दिया, तो ये भी आउटसोर्सिंग हो गई। तो वो काम जो बिजनेस को खुद करने थे, लेकिन बिजनेस ने किसी कारण से, या तो स्पेशलाइजेशन के लिए कि कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, तुम सब्जी अच्छी काटती हो, है ना, या फ्रेंड अच्छे नोट्स बनाता है, या फिर अपना टाइम बचाने के लिए, है ना, क्या किया, अपना एक काम दो काम किसी और को दे दिए, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए। ठीक है। जब वो काम किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने किए, तो उस काम को हम बोलेंगे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है। तो अब चलते हैं इसके बाद आगे। क्या इसके दो कैटेगरीज हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपका बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग, सेकंड है आपका फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग, है ना। तो हम बात कर रहे थे टाइप्स की, टाइप्स ऑफ बीपीओ दो बताया मैंने आपको, एक बैक ऑफिस, ये रहा बैक ऑफिस, और एक फ्रंट ऑफिस, ये रहा। बैक ऑफिस का मतलब जो अभी हम बात कर रहे थे कि लोन वाला काम है, लोन की प्रोसेसिंग करनी है,
क्लेम को प्रोसेस करना है, जो कागज वाले काम है सारे, है ना। आपका बिजनेस है, उसके दो ऑफिस है, एक बैक ऑफिस एक फ्रंट ऑफिस। फ्रंट पे क्या होता है, सेल होती है, डीलिंग होती है कस्टमर से, और बैक में क्या होता है, जितना भी कागजी कार्यवाही है, जितना भी पेपर वर्क है आपका, वो बैक ऑफिस में होता है। तो हम बीपीओ के अंदर या तो फ्रंट ऑफिस का या बैक ऑफिस का कोई भी काम हम डिवाइड कर सकते हैं और किसी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं। तो ये सिंपल वर्ड्स में आपका मतलब हो गया कंसेप्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, और साथ में कि इसके टाइप दो पढ़ लिए हमने, फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस। अब चलते हैं इसके आगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द एडवांटेजेस। लिमिटेशन बहुत कम आती है, बात करेंगे इस पर लास्ट में। एडवांटेज ज़्यादा आती है इसकी कि क्या बेनिफिट है इसके, जो हम बात अभी कर रहे थे, है ना। तो फर्स्ट बेनिफिट है आपका, सामने लिखा है आपके, देखो स्क्रीन के ऊपर ही, अचीव कॉस्ट रिडक्शन, है ना, कि इससे कॉस्ट कम होती है। अब कॉस्ट रिडक्शन कैसे होता है, कॉस्ट कैसे कम होती है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे लैपटॉप है, उसमें जो प्रोसेसर होता है वो किसका है हमारा, वो होता है इंटेल का, है ना। तो इंटेल की जो कंपनी है वो प्रोसेसर बनाने में बड़ी फेमस है, और पूरे वर्ल्ड वाइड उसके प्रोसेसर फेमस होते हैं। आप कोई भी लैपटॉप खरीद लो, लिखा होगा इंटेल इनसाइड, है ना। तो उस पर लिखा होता है इंटेल इनसाइड। इसका मतलब क्या, कंप्यूटर आप कोई भी लो, लैपटॉप बाइक कोई भी लो, उसके अंदर प्रोसेस है इंटेल कंपनी का। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि वो कंपनी प्रोसेसर बनाने में एक्सपर्ट है और बड़े पैमाने पर लार्ज क्वांटिटी में प्रोसेसर बनाती है। जब हम लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करेंगे तो उसकी कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है। जैसे आपको बताया अभी एटीएम के बारे में, बताया बैंक के बारे में, कि एक दो कंपनियां हैं जो एटीएम में मनी फिल करती हैं। जब एक कंपनी जाएगी मनी फिल करने के लिए, मान लो आपके एरिया में आ गई, अब वहाँ 5 बैंकों के एटीएम है, अब 5 बैंक को अपने अलग अलग से भेजेंगे, तो क्या होगा, पाँचों को खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिंगल सेंट्रलाइज एक कंपनी है तो वो अकेली जाएगी और पाँचों में पैसे जमा करके आ जाएगी, तो उसका खर्चा जो होगा वो कंबाइंड टू 5 कम होगा, है ना। तो इसीलिए बीपीओ का ये बेनिफिट है कि आपको किसी एक्टिविटी में कॉस्ट कम हो जाती है। फिर चलते हैं सेकंड पे। सेकंड है हमारा कि इन कंपनीज मेन बिजनेस, कि कंपनी का जो मेन वर्क है, अगर हम मेन वर्क पे ध्यान नहीं देंगे तो बिजनेस डूब सकता है। जैसे एग्जाम्पल दिया कि खाना बनाने का काम है, तो उसमें खाना बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, रोटी सेकना, गोल बन जाए, फूल जाए, सब्जी जले नहीं, नमक ज़्यादा ना हो, है ना। तो वो की का एरिया है आपका। और सब्जी को काटना धोना ये सब इतना की नहीं है, ये तो कोई भी कर लेता है ना। तो इसलिए वो काम जो इम्पोर्टेंट है कंपनी उस पर फोकस करे। अब पेपर वर्क का काम कंपनी क्यों करे बैठ के, बैंक के पास इतने सारे काम ऑलरेडी है, वो लोन प्रोसेसिंग करने बैठ गया तो उसको तो वो पेपर वर्क पूरा करने में बहुत सालों बीत जाएंगे, है ना। तो इसलिए जो पेपर वर्क का काम है वो इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी वो आउटसोर्स कर देती है कि यार ये बेकार कागजी कार्यवाही है और इसमें एक्सपर्ट की जरूरत है, लॉयर करते हैं ये काम, तो लॉयर को ये काम दे देते हैं, उसको हम कमीशन पे रख लेते हैं लॉयर को, है ना। तो वो क्या करते हैं, अपने कार्य को, अपने बिजनेस को, अपने वर्क को आउटसोर्स कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, इससे कंपनी अपने बिजनेस में मेन एक्सपेक्ट पे फोकस कर सकती है, और जो गैर जरूरी वर्क है वो क्या कर सकती है, छोड़ सकती है। जैसे आपका की फंक्शन क्या है, आपका की फंक्शन है स्टडी करना, ठीक है। तो आप छोटे मोटे काम जो है आप अपने आउटसोर्स कर सकते हैं। जैसे कि मम्मी ने कहा कि भाई शॉपिंग करके उस सामान ले आओ, आपने छोटे भाई को बोल दिया, है ना। मम्मी ने कहा सब्जी आपसे काट दो, आपने कहा भाई को, या आप छोटी बहन को बोल दिया, बड़ी बहन को बोल दिया कि मैं पढ़ रही हूँ मैं। तो आप उससे क्या है, अपना जो की एरिया है उस पर आप फोकस कर सकते हो, और जो आपका नॉन की एरिया है उसको आप आउटसोर्स करके किसी और की एडवाइस ले सकते हो या किसी और की सर्विस ले सकते हो। तो उससे आपका जो फोकस है वो मेन टास्क पे होगा, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट है आपका ऑब्टेन आउटसाइड एक्सपर्टाइज। ये देखिए ये पॉइंट आ गया जो मैं आपसे अभी बात कर रहा था, कि किसी काम में कोई एक्सपर्ट है। जैसे मैंने बताया कि इंटेल जो है वो लैपटॉप का, कंप्यूटर का प्रोसेसर बनाने में एक्सपर्ट है, उससे अच्छा प्रोसेसर किसी का बना ही नहीं है आज तक। इतना सस्ता अच्छा प्रोसेसर बनाता है वो कि आप किसी भी कंपनी का लैपटॉप ले आओ, कंप्यूटर ले आओ, आपको उसी का इंटेल का ही प्रोसेसर मिलेगा, क्योंकि उस काम में वो एक्सपर्ट है। जब किसी एरिया में कोई एक्सपर्ट होता है और आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती उसकी, तो आप प्रेफर करते हैं कि आप उसको खरीद लो या उसको आप बाय कर लो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट सेल्फ इन योर होम। जैसे कि पिज़्ज़ा है, आप कितना मर्जी ट्राई कर लो, है ना, पिज़्ज़ा बनाने में एक्सपर्टाइज नहीं आ पाती। कोल्ड कॉफ़ी भी आप ट्राई करते हैं, कई बार अच्छी बन जाती है, कई बार नहीं बनती है। तो इन चीज़ों में क्या है, गोलगप्पे का जो पानी होता है कई बार वो नहीं बनता हमारे से अच्छा। तो कुछ चीज़ों में आउटसाइड लोग एक्सपर्ट होते हैं, तो अच्छा है कि आप क्या नाम है वो काम उनसे करा लें। जैसे कि गोलगप्पे आपने घर पे बना लिए, पानी बाहर से मंगा लिया,
है ना। तो इसमें क्या है, पिज़्ज़ा का जो आपका स्टफ़ है वो बाहर से ले लिया आपने बना बनाया, और जो आपकी पुडिंग है बाकी चीज़ें हैं वो आपने खुद से ले ली। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कुछ वर्क ऐसा होता है जो एक्सपर्ट अच्छा कर सकता है आपसे, और उसी पे आपका बिजनेस डिपेंड करता है ना। अगर पिज़्ज़ा का ब्रेड ही अच्छा नहीं है तो आप पिज़्ज़ा कितना मर्जी टेस्टी बना लो वो ख़राब ही लगेगा। इसीलिए पिज़्ज़ा हट फेमस है। हालांकि डोमिनोज का पिज़्ज़ा भी अच्छा होता है, और ब्रेड पिज़्ज़ा हट की ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो इसीलिए डिपेंड करता है कि आपका व्यू क्या है। अगर आपको लगता है कोई एक्सपर्ट हमारे काम को ज़्यादा अच्छा कर सकता है, और वो काम मेन आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है, तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है आपका कि आप कंपटीशन में बने रहते हैं और आप अपना प्रॉफिट भी अच्छा कमा सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं फिर अभी किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछ ले मेरे से। किसी को भी डाउट है फटाफट तो पूछ ले। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। आप बोलिए। एक काम करते हैं, 5 मिनट आप रुक जाइए, फिर क्लास का ये वाला टॉपिक खत्म होगा फिर आपसे बात करता हूँ दोबारा। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कस्टमर डिमांड्स, ये हमारा है फोर्थ पॉइंट, मीट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कस्टमर डिमांड्स। तो कस्टमर की डिमांड है वो चेंज होती रहती है। अब इतने चेंजेस करना बिजनेस में पॉसिबल नहीं है, और इतने चेंज हम करेंगे तो हमारा जो काम है वो अफेक्ट हो जाएगा। जैसे हम बात कर रहे थे लैपटॉप की बात ही हम कर रहे थे, जो प्रोसेसर है उसका आप देखेंगे वो चेंज होता है। आई पहले क्या था, आई 2 था, फिर कोर 2 था, आई 5 आया, आई 7 आया, अब क्या क्या आ गया पता नहीं, है ना। तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक ही चीज़ पे फोकस करते रहें। कस्टमर की डिमांड बढ़ती जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो कंपनी इसी काम में R&D कर रही है, जैसे एप्पल के आप देखेंगे आईफोन, है ना। एप्पल के जो आईफोन है आप देखेंगे उनमें रोज नए नए की फीचर आते रहते हैं, और वो उसी के ऊपर काम करते रहते हैं। ठीक है, तो क्या कर रखा है उन्होंने, R&D आउटसोर्स कर रखी है अपनी। तो उससे क्या होता है, जो भी चेंजेस हैं वो बाहर से कम करा के अपना उसमें इनबिल्ड कर लेते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो क्या हुआ आपका, जो कस्टमर की डिमांड चेंज होती रहती है तो उसी के हिसाब से हम बिजनेस में भी अपने चेंजेस कर सकते हैं। लगता है कि भाई कस्टमर को आजकल क्या नाम है उसका जो पैकेट है वो वाला, आपने देखा होगा दोने पहले उसके बनते थे, क्या नाम है उसके, पत्तों के बनते थे ना दोने, वो वाले अब बंद हो गए हैं। अब वो वाले आ गए हैं जो कॉइल वाले होते हैं, है ना। तो अब वो कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई है, अब उनको पत्तों को दोनों को कोई खाना पसंद नहीं करता, तो अब आपके वो वाले कॉइल वाले वो आ गए हैं। उसमें वो पैक भी कर देते हैं, अच्छे से बंद कर देते हैं ऊपर से, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो भी आउटसोर्स करते हैं, होना कि टिक्की वाला खुद बनाता है वो, या छोले भटूरे वाला खुद बना के घर में लेके आ रहा है, वो वाले नहीं, वो तो बाहर से लेके आता है जो पैकेज है उसका, है ना। तो मैक्सिमम जो आपने देखा होगा ठेले वाले होते हैं, ये आप देखें पॉलीथीन भी कौन लेके आता है, पॉलीथीन भी बाहर से लेते हैं वो। जो कस्टमर की डिमांड है उसको मीट करने के लिए आप एक पार्ट अपने बिजनेस का आप आउटसोर्स कर सकते हो। जैसे कि पैकेजिंग का मटेरियल जो भी हमारे लोकल लोग यूज़ करते हैं, सब्जी वाले हों, ठेली वाले हों, कोई हो, वो खुद घर में नहीं बनाते, वो बाहर से ले आते हैं उसको, उसमें पैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका चेंजिंग कस्टमर डिमांड्स। फिर है नेक्स्ट आपका अचीविंग रिवेन्यू इंक्रीज। इन सब का जो हमने ऊपर किया, कॉस्ट कटिंग करी, कस्टमर की डिमांड को मीट किया, एक्सपर्ट की एडवाइस ली, इन सब का बेनिफिट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ एक, अचीविंग मैक्सिमम प्रॉफिट। सबका उद्देश्य सिर्फ एक है कि प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए। तो मैंने आपको क्लास में बताया था दैट देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड मोर प्रॉफिट, है ना। तो वही बात यहाँ पर है, ये सारे जो हमने काम किए इनका उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़े, चाहे तो हमारी डिमांड बढ़ जाए, है ना, इस कस्टमर डिमांड को मीट करके, या फिर क्या है हम एक्सपर्ट का यूज़ करें उससे हमारी सेल बढ़े, या हम कॉस्ट कटिंग कर लें उससे हमारी कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि हम सेल्स को मैक्सिमाइज करें और प्रॉफिट को बढ़ाएं। ये बेनिफिट है हमारा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का। इसके अलावा और बहुत सारे ऑब्जेक्ट बेनिफिट हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि कोई काम आपको आता ही नहीं है ना, वो आपको बिल्कुल नहीं पता कैसे करना है, आपको करना है, वो बिजनेस का पार्ट है, तो आप उसको आउटसोर्स कर सकते हो। आपको पता है काम करना कैसे है, लेकिन आप पे लेबर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, मनी नहीं है उसके लिए उस समय, तो आपने आउटसोर्स कर दिया, है ना। तो आप आउटसोर्स करोगे तो कुछ ना कुछ आपको क्रेडिट मिल जाएगा। उधार में कर दिया, आपने कहा ठीक है भाई एक काम कर 500 पेटी भेज दे, उसने 500 पेटी भेज दी, है ना। आपने कहा ठीक है 5 दिन रुक जा तो पेमेंट कर दूंगा, 500 पेटी उसकी आई, आपने अपना काम पूरा किया, सेल कर दी, उधर से पैसा आया उसको दे दिया,
तो बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं बीपीओ के, पर जो हमने 5 पढ़े वो मेन है, बाकी और बहुत सारे बेनिफिट हैं। टाइम बचाना, टाइम सेविंग होता है ये, ठीक है, टाइम सेविंग हो गया आपका। अब ये गोलगप्पे वाले, टिक्की, छोले भटूरे वाले, अगर ये खुद घर में बनाने लग जाएंगे, भाई ठीक है, कस्टमर का दौर वो खत्म हो गया, पैकिंग मटेरियल खुद बनाते हैं घर के अंदर, तो कब तो गोलगप्पे बनाएंगे, कब हलवाई मिठाई बनाएगा, अगर डब्बे बनाने लग जाएगा वो, है ना। तो ऐसे पार्ट्स को आउटसोर्स कर देते हैं, टाइम सेविंग भी होती है उससे, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग में अभी बीपीओ में इतना ही था। ये है हमारा केपीओ। अभी हमने बात की थी बीपीओ की, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की। अब हम बात करेंगे नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग की। ये दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बेसिक कंसेप्ट तो वही है कि यू आर आउटसोर्सिंग वन पार्ट और वन एक्टिविटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन टू एन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने संगठन के किसी भी एक कार्य को, क्रियाविधि को, किसी भी को आप क्या कर रहे हो, किसी बाहरी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन को आउटसोर्स मतलब करने के लिए दे रहे हो, ठीक है। अब जो केपीओ है वो बीपीओ का देखा जाए तो बड़ा भाई मान सकते हैं आप इसको, है ना। इसमें क्या करते हैं आप, इसमें जो आपका की एलिमेंट है वहाँ उल्टा था। जो बीपीओ में क्या कर रहे थे, हम की एलिमेंट की जगह हम नॉर्मल एक्टिविटी दे रहे थे, जैसे सब्जी काटना एक रूटीन एक्टिविटी है, वो हमने आउटसोर्स कर दिया था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या उल्टा है, यहाँ जो की कंसेप्ट है आपका, जो आपका फोकस है, आप उसी को आउटसोर्स कर दे रहे हो। जो आपका मेन एलिमेंट है, हमने बात की थी किसकी, एप्पल की, एप्पल के आईफोन की। वहाँ मेन क्या है आपका, वो टारगेट क्या है आपका, यही कि चेंजिंग डिमांड जो है उसको मीट करना, टेक्नोलॉजी में चेंज करना, फटाफट फटाफट करना चेंज, है ना। तो ये केपीओ में आ गया आपका। केपीओ क्या है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इट इज द अपवार्ड शिफ्ट, जो मैंने कहा आपसे बड़ा भाई है, कहा ना मैंने आपको कि बड़ा भाई है बीपीओ का, तो वो लिखा हुआ है अपवार्ड शिफ्ट ऑफ बीपीओ, मतलब उसका एक बड़ा भाई एक स्टेप आ गया है उससे, ठीक है। फिर आपने देखा बीपीओ क्या करता है आपका, बेसिक जो मैंने आपको बताया, जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, नॉर्मल सी एक्टिविटी है, वो क्या कर दी आपने, आउटसोर्स कर दी, ठीक है। पर केपीओ में क्या है, आपने नॉलेज को आउटसोर्स कर दिया। नॉलेज का मतलब क्या है, जो बिजनेस का मेन पार्ट है ना। क्या है, जो बिजनेस का मेन पार्ट है, मोबाइल में आप बात कर लो, मोबाइल में जो एंड्रॉइड फीचर्स है आपके, वो मेन पार्ट है। आप कितने मोबाइल देख लो, सारे मोबाइल चाइना में असेंबल है ना। इनकी जो मेन जो ये आ रही है ना, आपकी प्रोसेसिंग वाली जो इसकी आती है, हाँ, जो आपका सिस्टम आता है एंड्रॉइड का, कहाँ से आता है, वो जापान से। जो फिजिकल ये हैंडसेट है, ये कोरिया में बन रहा है, चाइना में बन रहा है। और जो इसका जो ये इसके अंदर जो ये टेक्नोलॉजी है प्रोसेसिंग की, और ये एंड्रॉइड फंक्शन की फीचर जो इसके अंदर आ रहे हैं, ये सारे कहाँ से आ रहे हैं आपके, जापान से आ रहे हैं। अब मैं फ़ोन जिससे बढ़ा रहा हूँ आपको, ये फ़ोन भी ऐसे ही है, चाइना में असेंबल है ये, लेकिन इसको क्या नाम है, चाइना में बनाया नहीं गया, सब कुछ बाहर से लाके इसको असेंबल कर दिया गया। तो हार्डवेयर कहाँ से आया, कोरिया से, चाइना से। और वो कहाँ से आया, सॉफ्टवेयर कहाँ से आया इसका, जापान से। इसको बोलते हैं हम नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग की। जो की पार्ट है, की एलिमेंट है बिजनेस का, उसको हमने किसी बाहरी ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को दे दिया कि आप कर दो ये काम, आप अच्छा करते हो, ठीक है। तो जो हमने एग्जांपल भी पहले लिया था लैपटॉप वाला, उसमें जो हमने बात की थी प्रोसेसर की, वो भी इसमें केपीओ में आ जाता है ना। तो चलते हैं इसके आगे, इसमें और लिखा है, पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज इन्वॉल्व इन सर्विसेज, ये ज़्यादातर सर्विसेज में यूज होता है, यानी कि सेवाओं के अंदर। सर्विसेज कौन सी होंगी आपकी, पेटेंट फाइलिंग, लीगल इंश्योरेंस सर्विसेज, या जो मैं बात कर रहा था रिसर्च की, है ना। तो इन सब के अंदर क्या है आपका, हम केपीओ यूज करते हैं, क्योंकि इन प्रोसेस के अंदर ये जो क्या नाम है, ये वाला काम जो है ना आपका, जितनी भी फार्मा इंडस्ट्री है वहाँ केपीओ है, जितनी भी फार्मा इंडस्ट्री का केपीओ है, क्योंकि रोज कोई ना कोई मेडिसिन वो बनाते रहते हैं, और उसका उनको पेटेंट कराना होता है। अगर वो पेटेंट कराने के काम में लग गए तो उन्होंने बना दी मेडिसिन, फिर ना मेडिसिन बनने वाली है उनकी, ठीक है। जितनी भी फार्मा इंडस्ट्री हो, बेस्ट एग्जांपल है केपीओ का। वो सारा काम पेटेंट फाइलिंग का और लीगल इंश्योरेंस का सारा काम किससे देती है, आउटसोर्स कर देती है। अमेरिका में सारे काम होते हैं, वो इंडिया में तो होते भी नहीं है ना। तो इसीलिए आपने अभी देखा होगा, जब हम कोरोना की बात कर रहे थे, तो हाइड्रोक्लोरोक्विन जो वो आपकी मेडिसिन जो आई थी इंडिया में बन रही थी, है ना, यूएस में जिससे डिमांड आई थी उसकी। तो मेडिसिन बनती है इंडिया के अंदर ही है, लेकिन जो पेटेंट होता है, टेस्टिंग होती है, वो उसकी वहीं होती है अमेरिका में, और वहीं से वो अप्रूव होता है, तब जाके वो इंडिया में काम करता है, और अमेरिका वाले उसका इंस्पेक्शन भी करते हैं इंडिया में आके, है ना। तो सारे एग्जांपल किसके हैं, केपीओ के। व्हेन यू आर डूइंग सम पार्ट विच इज ऑफ हायर स्किल, ये यूजुअल वाली बात नहीं है ना। जैसे क्या है, आपकी मम्मी कहती है रोटी, आप कहते हो रोटी बनानी मम्मी को आती है, लेकिन मुझसे क्या ना रोटी गोल नहीं बनती, तो मम्मी ने कहा ठीक है रोटी गोल मैं बना दूंगी, तू सीखती चली हो। तो अब क्या हुआ, जो गोल बनाने की नॉलेज है वो मम्मी के पास है,
है राउंड बनाने की उसको, तो मम्मी ने राउंड कर दी, आपने इसे सेक दी, तारीफ आपकी हो गई, बड़ी अच्छी रोटी बनाई है मेरी बेटी ने, है ना। तो ऐसा काम जब हो रहा है तो वो है आपका नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। हाँ जी।